तो आज सभी हमारे हर एरिया के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए और सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती वक्त निकाले। जोहर की नमाज के बाद ही 2 बजे के बाद सभी लोग यहाँ पर आना चालू है। तमाम जमात के जिम्मेदार हो, सभी पदाधिकारी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी पार्टी के, सभी पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार लोग, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का ऐसा करम है कि हम सब लोग एक जगह है। उसकी वजह यह है कि आने वाले 2 महीने के बाद विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र राज्य में होने वाले, तो इसीलिए सभी हमारे सोलापुर शहर के, जिले के और शहर के सभी जिम्मेदार लोग की मांग है, सोच है कि मुस्लिम समाज का एक आमदार शहर मध्य से चुनकर आना। क्योंकि आप सब लोग को मालूम है आज 50-60 साल से जमादार साहब सिर्फ एक ही मुस्लिम के आमदार थे। दोनों चुनकर आने के बाद आज 50 से 55 साल हुआ, वो भी मुस्लिम लीग से थे। वो उसके बाद कौन सी पार्टी शहर मध्य में, पहले ये शहर दक्षिण था, फिर सोलापुर शहर मध्य हुआ। ऐसे कई हमारे मुस्लिम के नेता यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन सभी मतदार भाई हो, जिम्मेदार लोग, जमात के लोग जद्दोजहद कोशिश करे, मेहनत करे, लेकिन उनके मुकद्दर में नहीं था, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, इसलिए कोई चीज नहीं हो सकी। लेकिन अभी हमें यह मौका आज यहाँ पर मिला है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो वोट है वो बढ़ते थे कांग्रेस पार्टी को, इमाम पार्टी को, लेकिन अभी मसला ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के आमदार आदरणीय प्रणिता शिंदे यहाँ 3 टर्म के आमदार थे। सभी लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने, लेकिन उसमें अहम रोल मुस्लिम समाज का हमारा ज्यादा है। अब्बा, मुस्लिम समाज का रोल हमारा ज्यादा है। मुस्लिम समाज पूरी एक होने के बाद जद्दोजहद मेहनत करे, कोशिश करे, सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद वोट डालने के लिए लाइन में लगे हर बूथ के अंदर। जब जाकर प्रणिता शिंदे सोलापुर शहर जिले से लोकसभा में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे और चुन कर आए। ये सभी लोगों की मेहनत है, कोशिश है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इसलिए वो चुनकर लोकसभा में गए। वो जाने के बाद शहर मध्य की जगह यहाँ पर खाली हुई, तो अभी सभी राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर सब, जब एक 15 दिन महीने से सब लोग का राय मशवरा हो रहा, मीटिंग हो रहा, उसके अंदर जो कौमी एकता के सभी जिम्मेदार लोग हैं, कुल जमात के लोग हैं, राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक के लोग हैं और कांग्रेस माइनॉरिटी के लोग हैं और सभी जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने मीटिंग लेकर राय मशवरा करके ये तय किया कि शहर मध्य से मुस्लिम समाज का एक आमदार कांग्रेस से हो, राष्ट्रवादी से हो, हमें उम्मीदवार मिलकर हम सब लोग मेहनत कर उस उम्मीदवार को बम्बई की विधानसभा में भेजेंगे, ताकि हमारे कौम के, दिगर समाज के, दलित समाज के, ओबीसी के, दिगर जो भी पिछड़ा हुआ समाज है, जिसके मसले हल लेंगे, जिसके काम अधूरे है, वो काम करने के लिए हम हमारा नुमाइंदा यहाँ से उम्मीदवार बनकर जो जिता कर लाकर इंशाल्लाह बम्बई की विधानसभा में भेजेंगे, ताकि हमारे पूरे मसले हल हो, अपने काम हो। जिस तरह वक्फ बोर्ड का मसला रहेंगे, झोपड़पट्टी का मसला है, ये रोड के मसले है, बड़े बड़े जो काम है, जो आपको मालूम है जब भाजपा पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र राज्य में भी है, केंद्र शासन में भी है, उनका सिर्फ मकसद, इरादा यही है दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, ओबीसी को, पिछड़े हुए समाज को दबाने का, कुचलने का काम जो भाजपा पार्टी, आरएसपी पार्टी करती है, उन्हें अभी मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिला है विधानसभा के मतदान के जरिए। और आप सब लोग को मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमें घटने में अधिकार दिया है वोट डालने का। टाटा बिरला नहीं हो, अंबानी हो, करोड़पति, अब्जोपति रहते, उसी भी एक वोट डालने का अधिकार है। और हमारे गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे माँ बहन है, बुजुर्ग है, जमात के लोग रहते, उन्हें भी एक वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें घटने के अंदर दिया है। उस घटने का, वोट डालने का जो अधिकार है हमें, उसका अगर हमें सही इस्तेमाल करना है तो आने वाले विधानसभा में अपने में से एक हक का उम्मीदवार कांग्रेस का होते, राष्ट्रवादी का रहते, उसे हमें इंशाल्लाह जिता कर लाकर बम्बई में भेजना बहुत जरूरी है। अगर सब लोग की राय मशवरा एक रही, सब लोग हाथ उठाकर बोलो भाई, सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह ताला को डर कर बोलो। और हमें हर मसलक को, हर मसाइल को जो भी रहते उसे बाजू में रखकर अल्लाह ताला को डर कर, अगर हमारे कौम का, गरीबों का, दूसरे समाज का, धर्म का भला करना है, विकास करना है, लोगों में एक ही इत्तेफाक रखना है और अपने लोगों को
महाराष्ट्र राज्य में, सोलापुर शहर में, जिले में सुरक्षित रखना है तो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताकर लाकर और पर भेजना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अहम बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर हमारे जितने जिम्मेदार लोग, हमारे जितने इच्छुक उम्मीदवार है, उनके पास एक आमदनी का हाजिजा पद रहेगा, एक लेवल रहेगा, तो कलेक्टर ऑफिस हो, पुलिस कमिश्नर ऑफिस रहेंगे, सिविल हॉस्पिटल रहेंगे, दिगर जो भी सरकारी जो ये है, ये जो कर्मचारी का ये रहता ऑफिस, अगर वहाँ पर अगर एक हक से बोलने वाला, हक का अपना एक आमदार अगर चुन कर लेंगे, कोई हम उन्हें बोल सकते नहीं, तो फिर से हमेशा की तरह हमें एक मजबूर लाचार होकर खामोश बैठना पड़ेगा। अगर हमारी मजबूरी को, लाचारी को तोड़ने का रहेगा, हम सब एक होकर एक दिल से, अभी पवार साहब आ रहे हैं, पवार साहब वो शिंदे साहब रहेंगे, उन्हें सभी लोग मिलकर एक मांगनी करने को ना कि साहब हमारे में से किसी को भी आप मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी दो, ताकि हमारे मसले हल होना, हमारे जो गरीबों का, दलितों का, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का उसमें भला होना, विकास होना, हमें लोगों को सुरक्षा मिलना, ये अगर हम बोलते रहेंगे तो ही अगर हम सब लोग एक दिल से एक होकर बोलेंगे, कोई हमारे नेता लोग पर उसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि अभी ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17-18 तारीख के बाद बम्बई के महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग के पहले सबसे पहले अभी हमारा जो निवेदन की शुरुआत है वो आदरणीय शरद पवार साहब के पास से होने वाली है। उसी तरह जिस तरह रियाज भाई ने बताया, आरिफ भाई ने बताया कि पहले शरद पवार साहब के पास से हमारी शुरुआत होने वाली है। उसके बाद नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष है, जयंत पाटिल राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, उद्धव साहब ठाकरे शिवसेना के सर्वेसर्वा है, उनके पास जाकर सभी महाविकास आघाड़ी के नेता लोग पर जाकर टिकट की मांगनी करना अहम बात है। और उसी तरह जिस तरह आडम मास्टर साहब जो बोल रहे हैं, हम लोकसभा में हमारी बात हुई, हमारी जो हमें शब्द दिया गया, हमें जबान दी गई, तो आडम मास्टर साहब अभी आपकी उम्र 80-81 साल है। कितनी उम्र आडम मास्टर साहब की? 82 रहेंगी जो भी उनकी उम्र रहेंगी। तो आपको मालूम है, मैं किसी नेता पर टिकट टिप्पणी नहीं कर रही, हक बस ये बात बोल रहा हूँ। मैं मास्टर साहब से मेरी गुजारिश है, मास्टर साहब आप बाकी लोगों को संधि दो, मौका दो। आप 2 बार आमदार बन चुके हैं, वो भी किस पर? मुस्लिम समाज के जान के ऊपर। अभी जिस समाज के जान के ऊपर आप वोट लेते, आडम मास्टर हो, कांग्रेस हो, तो राष्ट्रवादी रहेंगे, अभी तमाम नेता लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे समाज को भी एक प्रतिनिधित्व करने का आप मौका दो, सुनहरी मौका दो। सिर्फ आप अल्लाह ताला आपको जरिया बनेंगे नेता लोग को। अगर हमारे किसी उम्मीदवार के मुकदमे में रहेगा पैसे का आमदार बनना, बम्बई की विधानसभा में जाना, हमारे हक की आवाज बनना, कहाँ पर? बम्बई की विधानसभा के अंदर। ये कब हो सकता है? हम सब लोग एक दिल से एक होकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब करने का अल्लाह ताला के हाथ में है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश करता हूँ और सभी जो मैं कौमी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सलीम बहरुली साहब का और कुल जमात का, तारिक मौलाना का, मुबिन भाई सैयद का, हमारे आलिम भाई शेख का, तारिक मौलाना का, मुख्ताराना उमनाबादकर का, जमात उलमाइन का, सभी लोगों ने जिस तरह लोकसभा में कोशिश की, जद्दोजहद मेहनत की, उसी तरह आप, अगर हम लोग, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा या किसी उम्मीदवार का नाम नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी सोच, मेरे दिल से बात निकल रही कि हम, हमारे नेता हो, हमारे जमात के जिम्मेदार लोग रहते, दूसरे उम्मीदवार को अगर हम चुन कर ला सकते, जद्दोजहद मेहनत कर सकते, कोशिश कर सकते, तो हमारे उम्मीदवार को क्यों नहीं? अभी मेरा सवाल पूरे हमारे आप लोगों पर है, हमारे सभी जमात की जिम्मेदारों पर है, नौजवान साथियों पर है, खासतौर से बुजुर्ग लोग जो है नौजवानों को दुआ दे सकते, राय मशवरा कर सकते, रास्ता दिखा सकते। उसी तरह नौजवान साथी, अभी आपका वक्त है, आप जो है एक ऐसा दिशा में जाना, एक ऐसा कोशिश करना ताकि जो आपकी आवाज है पूरे तीनों पार्टी के नेता लोग पर जाना, क्या पाया, एक ऐसी आवाज रहना पूरे नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की दुआ साथ तो हमारे साथ है, लेकिन अहम काम जो है, अहम जो रोल है वो नौजवानों का, हमारी माँ बहनों का है। और दूसरी तरह अहम बात ये भी है, नौजवान साथी रहते, बुजुर्ग रहते, कि हमारे जो घर में माँ बहन पर्दे के अंदर रहते, हमारे माँ बहनों को भी समझाना बहुत जरूरी है। पटेल साहब
क्या बोलकर कि अभी हम सभी लोगों ने जो है कई पार्टियों को साथ दिया। अभी हमारे हक का उम्मीदवार, हमारे हक का, हमारे कौम का, हमारे समाज का, हर इंसान के सुख दुख में आने वाला, जिस तरह हमारे यासीन मैंने बताया, कोई उम्मीदवार बाहर का रहेगा तो आप उसके बारे में सोचो। मैं किसी उम्मीदवार का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का भी नाम नहीं लूंगा। वो उम्मीदवार अपने सोलापुर शहर का प्रॉपर होना, रियाज भाई, सोलापुर शहर मध्य के अंदर उनका घर होना, उनका मकान होना, उनके संबंध होना, और वो उम्मीदवार ऐसा रहना और इंसान के सुख दुख में जाना। जिस तरह शादी मैयत दवाखाना, जिस तरह शादी मैयत दवाखाना, हर मसले मसाइल जिसके अड़चन है, प्रॉब्लम है, वो आधी रात को एक फोन लगे बराबर वो कार्यकर्ता उनके पास आना, कोशिश करना। जब इंसान, और मेरी तो नियत सोच ये है, मैं जो भी काम करता हूँ सवाब की नियत से नेकी मिलना बोलकर हम मैयत में जाते, जनाजे की नमाज पढ़ते। कुछ नेते लोग क्या करते मालूम क्या, सिर्फ दिखावा करने के लिए मैयत को आते, खाना देने को आते। वैसा नहीं रहना, ये तुम दिखावा करते। तुम्हारे दिलो दिमाग में खौफ खुदा होना, तुम सवाब की नियत से, नेकी कमाने की नियत से तुम जनाजे में खाना देने को ना, जनाजे की नमाज पढ़ने को ना, 40 कदम जनाजे के साथ चलने को ना, ये मैं कहता हूँ। उसी तरह आप सभी लोग साहिब समझदार है। मेरा इशारा किसकी तरह आप सभी लोग समझते रहेंगे। चाचा आप सभी लोग समझते रहे, अच्छे लोग हैं, बस आप बात ध्यान में रखो। और अहम बात ये भी है, अभी इलेक्शन जब आता, कई लोग आपको गलत फहमी करेंगे, दिशाभूल करेंगे, भड़केंगे, लालच भी दिखेंगे। लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है, आप लोगों को पूरा भरोसा भी है, आप किसी के आगे झुकने वाले नहीं है और किसी के आगे बिकने वाले भी नहीं है। तो हमारे उसी तरह अभी जो हमारे साथ देने वाले हमारे मोदी के अंदर हमारे दूसरे मराठा भाई भी है, बौद्ध समाज के लोग हैं, मोची समाज के लोग हैं, सभी लोगों के मुझे फोन आ रहे, सभी लोगों का मेरे साथ है, खुला बोल रहे कि आप जो उम्मीदवार खड़े हो जाओ, पार्टी से आप मांगो, नहीं तो आप अपक्ष खड़े हो जाओ। मैं बोलने वालों को ये बोला हूँ कि भाई मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का मेरा हक है, मेरा फर्ज है, मैं आखिरी दम तक हमारी पार्टी के पास उम्मीदवारी मांगूंगा। अगर पार्टी उम्मीदवारी नहीं दी, महाराष्ट्र लेवल पर, दिल्ली लेवल पर फैसला कुछ भी हुआ, तो हमारे यहाँ के मतदार भाई बहने, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम राय मशवरा करके हमारा निर्णय लेंगे। अगर आप सब लोग का साथ रहा, राय मशवरा, तो हम दूसरा कदम पर्याय रास्ता भी हम चुन सकते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमारे कुल जमात के धार्मिक मौलाना साहब, अली जमात के सदर मुख्ताराना साहब आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक 10 से 15 मिनट के अंदर अभी पवार साहब आने वाले हैं और हम सभी जमात के जिम्मेदार मिलकर पवार साहब की गुलपुष्प करने वाले हैं और निवेदन भी देंगे इंशाल्लाह। आप सब लोग जो है अपनी ताकत, अपना जो ग्रुप है, अपना जो माप है, ये हमारे पीछे ऐसा अपने गेट से लेकर जो बोर्ड है बाहर का, बाहर के बोर्ड से लेकर दारूबंदी के ऑफिस तक ऐसा पूरा सिस्टमेटिक जो माप है, अपना पूरा माप दिखने को ना। और पवार साहब जो है अपने पूरा माप देखकर, अपने लोगों का जो मोहब्बत देखकर उनकी गाड़ी रुकेंगे। कल रात में पवार साहब की पीएससी मेरी बात हुई, उन्होंने बोले सो है ताज कंपाउंड के पास, डेराबी के पास हमारे 2 स्पॉट है, मौलाना साहब जो ताज कंपाउंड के पास आप रुकाओ, ऐसी हमारी बात हुई सो है। बस आप सब लोग जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि कोई भी आंदे अपनी तकलीफ नहीं होने लिए, हम कायदे के दायरे में रहकर साहब की गुलकुशी कर रहे सो है और निवेदन भी दे रहे सो है। हम कायदा तोड़ रहे नहीं, गलत काम नहीं कर रहे, अल्लाह ताला को डर कर जो हमारा हक है, हमारा जो फर्ज है इंशाल्लाह हम पूरा जो कर रहे हैं। और तमाम साथी आप अपना कीमती वक्त दिए, आप 2 बजे से या 2:15 बजे से आप यहाँ पर आए, अभी एक सिर्फ आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा आप सब लोग रुको, बहुत सारी गुलपुशी होंगी, निवेदन देंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपकी जो मोहब्बत है, एक ही है, इत्तेहाद इत्तेफाक है, वो आखिरी तक बरकरार रखो। उसके बाद हमारे समाज के जमात के जिम्मेदार, अगर राष्ट्रवादी से कांग्रेस की उम्मीदवार नहीं मिली तो पूरे शहर मध्य के हो, शहर की जिले की मीटिंग लेंगे, राय मशवरा होगा, उसके बाद सबका आदेश क्या रहेगा, फैसला जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ। और सभी लोग हम तुम्हारे साथ हैं। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल.
मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग, प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।